चेयरमैन जी को समर्थित चिन्ह और पट्टा पहना के उनका स्वागत करें। राजकुमार चेयरमैन जी। नरेंद्र गिरदावट, सुरेंद्र मंडल अध्यक्ष खोल, उनका भी कमेटी स्वागत कर रही है। कालू सरपंच मुंडनवास से कमेटी, उनका भी स्वागत। 200 रुपए लीलू फौजी स्नोप नेत्रा महरोद से, 2100 रुपए लोकेश स्नोप पूर्ण सिंह छुरियावास से, 500 रुपए देर सिंह स्नोप उद्मीराम कोला नहरोद से, 2100 रुपए जितेंद्र मुख्याध्यापक जी एम जी बास्तुता से, 1100 रुपए भीम सिंह जी स्नोप सोदारण सरपंच से, 500 रुपए कप्तान रामेश्वर स्नोप फूल सिंह जी ढाणी कोलाना से, 100 रुपए होशियार सिंह स्नोप पालाराम जी ढाणी शोभा से, 500 रुपए सतवीर स्नोप ओमकार जी बास्तुता से, 100 रुपए यादराम साहब जी ढाणी शोभा से, 500 रुपए सुखवंत स्नोप भरत सिंह जी अरोद से, 500 रुपए दादाराम जी ढाणी राधा से, 200 रुपए शेर सिंह स्नोप कलीराम भोगा से, 100 रुपए देशराज फौजी स्नोप दिशाराम जी ढाणी शोभा से, कानून सरपंच जी 1100 रुपए बाबा के मंदिर में भेंट करते हैं। हम समस्त कमेटी की ओर से सभी दानी सज्जनों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मंदिर कमेटी सुरेंद्र मंडल, बहुत ही अच्छे कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार तरुण बालियान की पार्टी आ रही है। बहुत ही सुंदर और हमारी मंदिर कमेटी, हमारे बीच में जो कलाकार पार्टी आई हुई है, सुरेश निंदाड़िया, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि स्टेज पे आए। कमेटी उनको भी सम्मानित कर रही है। गीता चौधरी जी, वो भी स्टेज पे आए। साउंड ऑपरेटर मोनू हलवाई, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आपके बीच में चला हुआ है। होगा 1100 रुपए नरेंद्र गिरदावर जी बाबा के मंदिर में भेंट कर रहे हैं। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं, मंदिर कमेटी की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आपको एक बात बता दूं, जो हमारे कार्यक्रम हेलो कभी कलेश की आवाज करते हैं, फिर मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ। हेलो हेलो आइएगा सजनों, एक बात महाभारत से सुनिए कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कृष्ण जी भगवान अपनी द्वारका नगरी में वापिस गए तो रुक्मणी ने आगा घेर लिया। यूं कहने लगी, महाराज जीत किसकी हुई? जीत तो उन पांडवों की हुई है। जब इतना सुना रुक्मणी ने यूं कहने लगी, महाराज पांडवों की जीत कैसे होगी? पांडवों के पास तो केवल 7 अक्षौणी दल थे, उन कौरवों के पास 11 अक्षौणी दल थे, फिर भी जीत पांडवों की होगी। बोले हाँ, जिसने जन्म लिया है और जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। कैसे रुक्मणी सवाल कर रही थी और कृष्ण जी जवाब दे रहे थे। सुनिए एक बात के माध्यम से। तेरी पीर की
बोले तेरी वीर की जात से रुक्मणे या मर्दा की कहानी से फिर जीना मरना कर्म का हो फिर शन की वाणी से यूं कहने लगी महाराज के दादा भीष्म भी मारा गया महाराज उसने कौन सा पाप कराया उसने भी पाप कराया जब कौरव और पांडवों ने जुआ खेला उस द्रौपदी को घसीट के सभा में लाया गया द्रौपदी ने भरी सभा में जगह करी कि भाई भरी सभा है कोई तो तेरी लाज बचाओगा भीष्म तब बोल मारे के दादा मेरी लाज बचा ले बोलना तो वो दूर की बात पीठ फेर के भी नहीं बैठा कैसे जोड़े के पांडवों की दुर्योधन ने घेरी दादा दादा करने लागी मारी बोल बस्तेरी भोलेनाथ दूर रहा पीठ तलक न फेरी भोलेनाथ दूर रहा पीठ तलक न फेरी मेरा कर्म खा गया उस भी समय में उसने कौन सा पाप करा करण बरकत कोई दानी नहीं था बोले उसने भी पाप करा जब वो अभिमन्यु चक्कर बैठ के भीतर गया तो वही सारे योद्धाओं ने उस अभिमन्यु को घेर लिया घायल कर दिया उस अभिमन्यु को और जब घायल अभिमन्यु प्यासा मर रहा था तो उसने हाथ करा कि भाई कोई पानी पिला दे उसकी निगाह करण की तरफ गई कि तब मैंने पानी पिया दे लेकिन सुनो जब वो लोटा लेकर साल्या करण तो दुर्योधन ने हाथ हिला दिया कि इसको पानी ना पिया दिए ना एक ने भी छोड़ा वो लोटा पानी का उस करण ने वही जमीन पर उड़ेल दिया वो एक लोटा पानी जब कर्ण का पहिया दशा तो कोई गार नहीं थी वो एक लोटा पानी था जो कर्ण ने अभिमन्यु को नहीं पिलाया धरती में उड़ेल दिया था कैसे कुंती डूबी वो दोनों दो राही थे पाप के कारण नष्ट हुए सब कोट किले खाई थे अभिमन्यु न पानी मांगा उड़े सारे अन्यायी थे अभिमन्यु न पानी मांगा सारे अन्यायी थे दल दल अड़गी करण के
की महाराज उस गांधारी ने 100 बेटे जमे थे कि 100 के 100 मारे गए, 100 के 100 मारे गए, एक भी नहीं बचा। कदे वो गांधारी 100 बेटा की माँ कहा करती, आज अड़पुती बैठी है। कैसे नंबर 3 में ठीक है। तेरे दुर्योधन की चाल कुबड़ी, रंगते तय बन रही थी, उसने खान की खतर गदा घड़ी घड़ी गण रही थी। आपस के मगर भावना काली घटा जो तड़ रही थी। वो गांधारी अड़पुती होगी जो 100 बेटे जड़ रही थी। तेरे लिखा कर्म का पड़े भोगना, लिखा कर्म का पड़े भोगना, इम लग के जानी से। जिक्र करया न्यू कहना कि महाराज के गुरु द्रोणाचार्य भी मारे गए। वो भी मारा गया, उसने भी पाप कराया था। कौन सा पाप कराया कि जब वो एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास आए कि गुरुजी मने धनुर्विद्या सिखा दे, मना कर दिया उस एकलव्य को। क्यों? क्योंकि वो नीची जाति का था। उस एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्त बना के उसको अपना गुरु मान के फिर धनुर्विद्या पर सीख ली। जब घूमते घूमते गुरु द्रोणाचार्य उस एकलव्य की कुटी पे गए, जब देखा भाई इस पर का कोई धनुर्धर नहीं है, पाया में पड़ गया। वो एकलव्य बोला गुरुजी आप मेरे गुरु हो। जब इतना मेरा उस गुरु द्रोणाचार्य को चला तो न्यू सोचना क्या रे, अगर एकलव्य रहा तो ना कोई करना पूछा करना कोई अर्जुन ने। बोले रे तेने मेरे को अपना गुरु तो मान लिया, गुरु दक्षिणा तो दे दे। जब गुरु दक्षिणा मांगी उस एकलव्य ने, उस गुरु द्रोणाचार्य ने तो एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। सजनों ऐसे तोड़ गया दादा ने ये बताया। एकलव्य की काटी से सच्चा ब्राह्मण स्थिर आत्मा, अन्य ने लठी से जन्म लेने ने गाँव सुसाना, पटन ने जाति से फिर लक्ष्मी चंद गुरु की कीर्ति, लक्ष्मी चंद गुरु की कीर्ति जन्म जन्म वाणी से।
भंडारा कमेटी के सदस्य मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया करके वो स्कूल में पहुंच के कंवर सिंह प्रधान से संपर्क करें। भंडारा कमेटी के जो भी सदस्य, सभी सदस्य स्कूल में पहुंच के कंवर सिंह प्रधान से मिले। आइएगा सजनों, एक बात और सुनिए। जो बताया भाई, इस भगवान की माया का कोई नहीं पता। ये मेरा धूप निकाल रखी है, मेरे नहीं थोड़ी देर में बारिश भी होने लग जाए। ये ईश्वर की माया है। आइए सुनिए एक बात के माध्यम से। भगवान की माया का पता नहीं भाई क्या करते। कोई इंसान तो इतना गरीब है कि खाने के भी लाले पड़ रहे हैं, कोई इतना अमीर है क्यों नहीं बेराग लेके थोड़ से बैंक में कितने पीछे हैं। सुनिए पहली बात में, हर चौथे की ब्याह सोचा और कोई बेचारा ईशा हो जिसको एक भी ना हो भाग में। कैसे
खाली ओ मैं फकीरिया सब सोते तकदीर के सब सोते तकदीर के मैं फकीरिया मैं फकीरिया ना दिल को दीवाना तुम्हें देख कर तुम्हारे बने के नसीब किस कदर हो दिल को दीवाना तुम्हें देख कर तुम कितने हंसी किस कदर हो लक्ष्मी चंद गदना चेती भजन बिन उजड़ जागी खेती लक्ष्मी एक दिन बड़े शरीर की रहती एक दिन जब समझी तुम साली मैं फकीरिया ओ सब सोते तकदीर के सब सोते तकदीर के मैं फकीरिया भाई फकीरिया बोलिए शंकर भोलेनाथ की और इतना जोर लाया है बजा दे हो हाँ भाई चावल वादन खत्म आहो बनाए जो अचानक एक बैंड कह रहे हैं हाँ स्टेज पर जा पहुंचा दो मैडम ने कसौती डोली मारी है जणू ज्ञापन बासड़ी कूद है ना करना ही बढ़िया रो ये चीज तो मैडम तो ये देखिए नशे भी दो प्रकार के हुए हैं एक तो है सुल्पा का नशा सुल्पा का नशा हो ठंडा सुल्पा तो केवल रोटी पौंदी की खुद की लुगाई ने बेबे कहते जाएंगे और दारू का हुआ है कड़ुआ दारू वाला पी के न्यूचा लगा टेढ़ा टेढ़ा जणू मी में खाट बीज रही है पतला नहीं मुत दे भाई मका नाम उगलायल मुत पतला क्यों मुत है दो भाई थे एक सुल्पा पिया करता एक दारू पिया करता वो सुल्पा की ड्यूटी तो लाई थी डांगर पशु पे और जो दारू पिया करता उसकी लाई थी खेत क्यार में वो ऐसा काम हुआ उनका कटड़ा मर गया और वो सुल्पड़ा काम ऐसा हुआ जड़ा ध्यान काट लिया उड़ा काटे लिया वो खेत में तो आया उसका भाई वो शराबी और वो काटड़ा मर रहा उसको ऊपर बैठा वो सुल्पड़ा ने मुझे के गया वहीं काटड़ा मर गया अपना अरे भैया बैठे एक सच की तो माटी हुई चल इसने माटी दे के आवांगे हाँ ना भाई मां ना आने दे अरे न्यूलिया महा के करेगी तो 40 की दाबी क्या मांगे ना मेरे और मां ना आने दे ये दारू वाला इतना उठ्या नहीं करता उसे 3-4 बार कही चाल रहे बजाई थी दाबी क्या मांगे फिर उसूल पेड़ी ना भाई मां ना आने दे अरे ने बोलिया महा के इस पर चूड़ी फोड़ेगी हाँ गौ माता की सेवा करया करो और एक बस शराबी था ज्यादा दारू पिया करता एक और लिया गिलास और किसी उसका दोस्त ने मजाक में उसकी ससुराल में फोन कर दिया ने बोलिया देखे वो तारा बटे राजेंद्र हो लिया उन्हें भी करी उड़ते तैयारी चलो बिरमती का बटे मर गया दाग बचा देना है वो आए उड़ते वो खगड़ चढ़े उन्हें काम में गाड़ी बड़ी अड्डा पे बैठे पीपल यूं देखे तो नहीं होते मर गया बैठे अड़े उती भी देख लिया मैं हाँ तेरी सासू ससुरे है नमस्ते जी राम राम जी 5 लाखों जी ओड़े गाड़ी डैट दी सारे उतर गए जब जाए जो घर है जो चाह पानी पी लियो घर बिक गए वो ताकि तो रह गया जितने बजाय जा जो जी चाह पानी पी लो वो सारे उतर गए वो उसकी सासू नहीं उतरी
न्यू ले जो ना माँ जी आप भी चाय पी लो। बोले हमारा तो किसी खबर गई थी तो मर गया। न्यू बोले ना थरी तो भगवान ने मैं ठीक ठाक रख रखे हूँ आज जो पी ले चा। न्यू बोले ना ही के फायदा तुसा काम आए थे वो तो बने ही नहीं। तो ऐसा काम हो है नशेड़ी का तो। और मजाक तो पहला ही उठा कर दे, ईब को नहीं उठते। ये तो हंसना ही भूल गए लोग। कईया का तो मुंह ही साज वहां के बिठा रखे है। हाँ एक शराबी आपकी ससुराल में बिक गया और वही थे बेचारे और ये समाजी लोग जाके नहीं बजा दारू लिया दे रिश्तेदार नहीं खाट में मुतूंगा। और वह उसका कुदरती बीमारी थी खाट में मुतन वाली। ने बोले तो मरुआ होगा क्या मेरे बापू ने बेरा पटेगा जब हमने घर तक काट देगा और ये समाजी लोग हम हमें ने बोला कि मैं वो देख नहीं खाट में मुतूंगा। उन्हें कौन ही लियाई वो भी तो मुतना ही था। सवेरे में बिछौना भीतर कांबड़ भीतर सुख मंडेर पे पड़ोसी देख देख तो क्या बात है। ये बेचारा रिश्तेदार तेरा मर्जे खोजियो के कर था ना भैया मैं तो पहला ही गई थी दारू ले नहीं काट में मुतूंगा। वो एक दिन और डट गया उसका साड़ा ने बेचारा ने दोपहर ना दो ले के दर दी ने बेचारा डूब लिए मर लिए वही पी के फिर मुँह दिया वो भी तो मुतना ही था। तड़का ने उठा रहा हो गया रिश्तेदार तेरा मर्जे खोज तेरा मर्जे भी जीव के करेब तो दो ले के दे दी थी फिर भैया कहला छो मैं था। एक छोरी ब्याह दी ब्याह कर विदा कर दी उसका बापू ने बटे उधर पीछे दे दिए और कि मैं कान में बात कह दी। 10 एक दिन हुए जब गई ना वह घर जद्दी कर गई जाके यूं बोली मेरे बापू ने जब मैं पैदा करी तेरा सर कुछ कार्या था और तेरे 10,000 रुपये दिए थे। बोले हाँ दिए थे और बोले तेरे कान में बात कही थी वो बात बता मैंने के कही थी मेरे बाबू ने। यूं बोले छोटा ना तो रहने दे कर दे काम की में बात ना थी जल्दी करगी। यूं बोली ना बैग उठा लिया मैं अपना घर जाऊंगी वो बात बता। यूं बोले कि मैं नहीं था बेटा पीछे तो चोर ले ले फिर ये हमारा नहीं बढ़नी चाहिए बोर्ड के।